ठीक है, ये भी हम लोग पीछे देख रहे थे कि क्या क्या ब्रॉड प्रोसीजर है इनकॉर्पोरेशन ऑफ डब्ल्यूएस का। तो हमने देखा कि सबसे पहले एक इंडियन पर्सन आइडेंटिफाई करना है, सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं, नेम रिजर्वेशन के लिए जाना है, डीएससी लेना है, फिर एक बार नाम अप्रूवल आए तो हमको डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, और फिर हमको ये वेब फॉर्म फाइल करना है जिसको आप लिस्ट आउट कर रहे हैं। हाँ जी बोलो। सर क्योंकि ये होली ओन सब्सिडरी है, हम्म। इसलिए सर अपन को फिजिकल एमओए एओए जाएंगे एंड विद ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स इनको अपन को अपोस्टाइल या फिर इनको नोटरी कराना पड़ेगा, और बोथ डिपेंड्स की कंट्री कहाँ की है। ठीक है। तो सर एक बार वो चेक कर लें नहीं अपन। अभी नहीं, अभी नहीं, जब हम इस डॉक्यूमेंट ठीक पे है। स्टेज पे पहुंचेंगे। अब जी ये ठीक है जितने सर। भी आप लिख रहे हो ना, पॉइंट 1 से लेके 7, ये एक जी एक सर। हेडिंग होने वाला है, और उसमें अपने को क्या ध्यान देना है वो सब लगेगा। जी सर ठीक है। हम्म। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए और सबमिट कर दिए। हाँ। इसमें फीस कितनी लगती है मोटा मोटे? सर एक्चुअली डिपेंड करती है हर स्टेट के अकॉर्डिंग। जैसे जो आपके यहाँ की कंपनी, बताओ। सर मध्य प्रदेश में तो सर अराउंड 7,550 लगती है अगर हम्म। एक बेसिक अपन हम्म। उसमें जाते हैं तो। हम्म। और गुजरात में इनकॉर्पोरेट की थी तो सर वहां भी अराउंड इतनी ही लगी थी, 5,000 समथिंग। ये पर स्टैट्यूटरी अगर फीस बोल रहे दिल्ली, हो आप? हाँ जी ठीक है। सर, जो स्पाइस प्लस की जाती है। हम्म। और सर जिस हिसाब से अपनी ऑथराइज बढ़ती जाएगी उस हम्म। हिसाब से सर फीस भी बढ़ जाएगी, जो बेसिक इनकॉर्पोरेशन हम्म। स्ट्रैटेजी फीस है। तो कैपिटल बेस फीस है। अब आपका ये बोलना है कि आप कैपिटल जो बेस। ऑथराइज कैपिटल, तो आप क्या सुजेस्ट करोगी? आप ये सुजेस्ट करोगी कि अगर आप इमीडिएटली बिजनेस शुरू नहीं कर रहे तो आप ऑथराइज कैपिटल कम करो और उससे कम रख इंकॉर्पोरेट लो। करो। जिस टाइम आप हाँ एक्चुअल फंड इन्फ्यूजन करना है, आपका सब सिस्टम इन प्लेस है, तो उस स्टेज पे आप जी। कैपिटल बढ़ा लो। राइट। जी। रख लो ब्रैकेट और में। सर हाँ बोलो। हम्म। सर एक पर्टिकुलर फीस जैसे एमपी में 14 लाख तक, हम्म। सर मतलब एमओए एओए और स्पाइस प्लस की फॉर्म गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हम्म। लिए नहीं लेती है, जीरो हम्म। फी है। तो हम्म। सर ऐसे अपन सब क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं कि वो हम्म। उतना तो ले ही ले, मतलब उनको हम्म। कितना भी बिजनेस करना हो पर हम्म। उतनी फी ऑथराइज तो रख ही लें वो, तो ऐसा। आपको ब्रैकेट में लिखो कि टिल एग्जम्पशन लिमिट we should keep the capital accordingly. Till exemption limit we should keep the authorized capital. ठीक है। राइट, अब आपने फॉर्म्स बना दिए। अब ये आपने बिजनेस यूजर से लॉगिन करके ये अपलोड किए सारे, फिर क्या होता है? यस सर। सीधा सर्टिफिकेट आ जाता है कि कुछ होता है बीच में? सर ये अपलोड करने के बाद वेट करना पड़ेगा अपन को हम्म। कि आरओसी को, सॉरी सीआरसी को कुछ और रिक्वायरमेंट है क्या, कोई रीसबमिशन है क्या। अगर सीआरसी कोई इसमें क्यों रीसबमिशन, आया? ये सीआरसी करता है, कौन करता है ये सब? सर ये सीआरसी, नॉर्मल एमसीए फॉर्म से नहीं जाता है? नहीं सर, सर एमसीए फॉर्म में ही अपलोड करेंगे अपन। हम्म। बट सर अप्रूवल या रीसबमिशन ये हम्म। तो सीआरसी के हाथ में है। तो ओके। वहां से अगर कोई रीसबमिशन आता है, वो कोई हम्म। और रिक्वायरमेंट रहती है उनकी कि हम्म। ये डॉक्यूमेंट फाइल हम्म। करना है या नहीं, हम्म। हम्म। तो सर वो अपन को पूरी करके फिर से रीसबमिट करना होगा फॉर्म, चलो। अनलेस एंड अनटिल सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपन के मेल पे हम्म। डिलीवर हो जाए। तो यहाँ पे अब आपको हो गया, अगर सब बराबर है तो यू विल रिसीव। ओके। अब इसके साथ ये जो हमने एजाइल वेजाइल भरा था, इसके साथ हमको क्या क्या कम्प्लीमेंट्री मिलेगा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में? आपको क्या सर क्या इसके एक्स्ट्रा साथ, मिला जब आपका इनकॉर्पोरेशन हो गया? यस हम्म। सर, सब पैन टैन हाँ। नंबर, हाँ। ठीक है। अपन ईपीओ ईपीएफओ के लिए भी रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स देते हैं, हम्म। तो सर वहाँ हो जाएगा। और सेकेंडली जीएसटी इज ऑप्शनल एजाइल ओके। में। तो हम्म। सर अगर जीएसटी भी अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, बट और आई बैंक डिडंट डू अकाउंट? दैट। हाँ बैंक अकाउंट के लिए सर वी कैन अप्लाई फॉर बैंक अकाउंट, बट जनरली सर जो पैटर्न देखा है मैंने हम्म। क्लाइंट का वो ऐसा है कि वो हम्म। अप्लाई कर देते हैं हम्म। फॉर बैंक अकाउंट, हम्म। बट दे डोंट ओपन इन द सेम बैंक दे हैव अप्लाइड इन पर द पर फॉर्म। ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट नहीं खुलता क्या इससे?
नहीं नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं खुलता है सर। सर एक्चुअली कुछ कम्युनिकेशन हो जाता है बैंक और एमसीए के बीच में, और फिर सर ऐसा होता है कि वहां अपन डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए। कहाँ पर, बैंक में? बट इट्स ऑलवेज, हाँ बट इट्स ऑलवेज ऑप्शनल। अच्छा, तो इसका आगे लिखो ना, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन जो रिसीव होगा उसका कम्प्लीमेंट्री हमको, जो मैंडेटरी एम, मिलेगा उसको ग्रीन वो कर दो। पैन 10 है। हाँ, और जो ऑप्शनल है वो, तो अगर आप नॉर्मल कंपनी भी इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हो तो प्रोसीजर तो सेम ही है ना, सिर्फ इसमें सेम है शेयर सर। होल्डर के कारण थोड़ा फेमा की कंप्लायंसेस एक्स्ट्रा आएंगी, बट यस सर, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। हाँ, बट अदरवाइज अगर आप एक नॉर्मल कंपनी भी इनकॉर्पोरेट करनी है, अगर किसी को डब्ल्यूएस ऑफ सबसे फॉरेन नहीं भी करनी, तो भी ये प्रोसीजर अगर वो तो फॉलो भी करेगा से जो हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं, तो एक कंपनी बिल्कुल इनकॉर्पोरेट कर सकता है वो बिना किसी की बिल्कुल हेल्प के। बिल्कुल। और बिल्कुल दिक्कत, सर बिल्कुल। आएगा तो आप अवेलेबल रहोगी बताने के लिए। डेफिनेटली सर। हाँ, कि ऐसा, डेफिनेटली सर। हाँ, तो ये सर्विस देना कोई अगर पूछे तो। बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है। along with जीएसटी। ईपीएफओ मैंडेटरी आता है। हाँ सर, वो अपन अप्लाई करते ही हैं। हम्म। वो तो सर ऑप्शन में है ही नहीं। हम्म। यस सर, हो गया ये। अब उसके बाद अब आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब आप अपने क्लाइंट को क्या बोलोगी? Sir, company is incorporated, but we cannot commence business हम्म। unless and until we do certain other compliances हाँ, of तो other अपने आप पे लिखो regulations. कि अदर कंप्लायंसेस टू बी डन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। इसको नेक्स्ट पॉइंट में ले लोगे। इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है, समझो। अच्छा ठीक है। आपका ये प्रोसेस करके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया, जो आपका हेडिंग था वो यहाँ कवर हो गया। एक मिनट, 9th 10th ले लें इसको। हाँ, व्हाट इज टू बी डन पोस्ट रिसिप्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बिकॉज हमको वहां पहुंचना है जहां के बाद हम अपने क्लाइंट को कहेंगे कि सर आपका सब काम खत्म हो गया, अब आप अपना बिजनेस करो, हमारा बिल ले दो। हाँ जी। ओके। सो आज आप ऑफिस में बैठे थे, सुबह 9 बजे आपको एक ईमेल आई एमसीएस से कि आपका सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन अटैच है, अब आप क्या करोगे? जी जी। डालो बुलेट पॉइंट। चलो, GUI जिसको भी डाउट आ रहा हो ये इतना डिटेल में कैसे बता पा रही है, तो लिशा ने अभी अभी किया है, तो उसको सब यस सर। ऑन टिप्स है कि क्या क्या लगा था, क्या क्या किया था। कहाँ आप उज्जैन में हो ना, पीसीएस? यस सर, उज्जैन मध्य प्रदेश। तो कोई आया कराने के लिए तो आप करके दोगी उसको ये सब? बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है। सर किसी को हेल्प भी चाहिए इस हाँ, रिगार्डिंग तो भी आई एम वो अवेलेबल। बस यही, वी हैव टू स्टार्ट चेकिंग कंप्लायंस अंडर फेमा। एंड पर चेक क्या करना है, ये तो आपको पता ही है, आपको फटाफट बताना है कि आपको सीआई रिसीव्ड हो गया। हाँ, तो आपको क्या वी हैव करना टू है? स्टार्ट मेकिंग कंप्लायंसेस। ठीक है, क्या क्या है वो नीचे 1 2 3 4? सर बता रहे, एक मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे क्लाइंट को क्या बोलोगी, जैसे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ गया उसको सबसे पहले क्या बोलोगी? सर उनको अपन ये बोलेंगे आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, हम्म। बट देयर आर सर्टेन अदर compliances हम्म। before which although the entity is in existence now, हम्म। but we cannot start business because हम्म। that will be not legal
if we do that. So what are those compliances? सर सबसे पहले अपन INC 20A फाइल कर, so sir what we will tell them that now they can bring in the capital, so for that bank account must be opened. Okay. So sir at this stage we have to help the client. Can be, cannot be. Oh sorry. ठीक है, अभी आप बैंक अकाउंट Typo. ओपन कर लो. हाँ ठीक है. हाँ, तो यहाँ इस स्टेज पे सर हमको क्लाइंट को हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक अकाउंट ओपन करना फॉर अ कंपनी हुज पेरेंट कंपनी इज आउटसाइड इंडिया थोड़ा सा टफ हो जाता है, बिकॉज आई हैव हैड एक्सपीरियंस सर. लेंगे इसको अलग पॉइंट में लेंगे. ठीक है, आगे लो. सर बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं. वी हैव टू bring in the capital. सीधा अकाउंट खोलते. हाँ सर. पर ठीक है. इनिशियल कैपिटल. नहीं, ये इनिशियल कैपिटल कौन सी है, जो सब्सक्राइबर वाली के कौन सी? सब्सक्राइबर वाली सर, वही. सब्सिडरी फ्रॉम द अकाउंट ऑफ होली होल्डिंग कंपनी. ओके. इज देयर एनी सर बिकॉज पहली एंट्री टाइम लिमिट है? हाँ सर 60 डेज के अंदर सर हमें टाइम लिमिट ये है कि 60 डेज के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है. तो दैट्स वाई सर शेयर सर्टिफिकेट तभी इशू कर सकते हैं अपन जनरली जब पेड अप कैपिटल आ जाएगी. ऑल्सो 180 डेज के अंदर सर अपन को आगे चल के INC 20A फाइल करना है, जिसमें हम सब्सक्राइबर्स कैपिटल का प्रूफ लगाते हैं. तो सर ये सारे एक्चुअली एक लीनियर कंप्लायंसेस जो एक लाइन में होना है. ठीक है, आपने उनको कैपिटल लाने को बोला. ठीक है सर यूएसए लिख देते हैं, अभी अपन यूएसए को कर रहे हैं, तो we have to tell them to bring in the initial capital. सर एक बार कैपिटल आ जाती है which should सर ये नेसेसरी है यहाँ पे कि ये प्रॉपर बैंकिंग चैनल से ही आना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आएगी तो सर आगे जो डॉक्यूमेंटेशन हमको चाहिए फेमा कंप्लायंस के लिए वो नहीं प्रोवाइड हो पाएगा. तो ये बैंक अकाउंट जो ओपन होगा तो हैज टू बी ऑथराइज्ड डीलर के ऑथराइज्ड डीलर कोई और भी हो सकता है? तो दो नो सर ऑथराइज्ड डीलर बैंक से ही होना चाहिए. तो अभी आप बोल रहे हो बैंक अकाउंट ओपन किया, अब पैसा तो बैंक अकाउंट में आना है, तो यही जो बैंक अकाउंट है ये एडी बैंक होगा? जी हाँ सर एडी बैंक ही होगा वो. नहीं तो दो अकाउंट खोलने पड़ेंगे अगर आपको इसमें नहीं लेना तो. हाँ, और सर देयर इज अ लिस्ट ऑन RBI जहाँ पे बताया है कि कौन सा बैंक एडी बैंक है और कौन सा बैंक एडी बैंक नहीं है. तो यहाँ पे आपको ये भी बोलना पड़ेगा ना इनिशियल कैपिटल के बाद, बैंक अकाउंट खुलने के बाद, कि आप एंटर मारो एक के बाद एंटिटी यूजर और बिजनेस यूजर रजिस्टर कराने के लिए. पहले करा लें सर. देखो बैंक अकाउंट खुल गया तो आपका एंटिटी यूजर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. मीनवाइल करा सकते हैं. वी हैव टू एंटिटी यूजर इन फेमा बिजनेस यूजर, क्योंकि अगर आपने एडी बैंक क्लोज कर दिया है तो आपको बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन भी मिल सकता है ना सिक्वेंशली, क्योंकि अंडर फेमा. यस सर. ऑन फर्स्ट पोर्टल. ठीक है. यस. अभी स्टेज पे आपका बैंक रेडी है, आपका रजिस्ट्रेशन रेडी है, आपने पैसा लिया. अब आप उसका अब शेयर, ये जो पैसा है इसके लिए अलग से अलॉटमेंट का रेजोल्यूशन पास करते हैं क्या? सर अलॉटमेंट का नहीं सर, रिकॉर्ड मतलब बोर्ड मीटिंग में सर अपन वो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं शेयर सर्टिफिकेट इशू का. सर अलॉटमेंट एज सच PS3 वगैरह फाइल नहीं होगा. नहीं सर PS3 नहीं फाइल होगा, बिकॉज दे सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम आर डीम्ड मेंबर्स. ठीक है, तो यहाँ पर अब आप उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करोगे, ऐसा उनको बोलोगे ना कि अपने को टू कन्वीन ए बोर्ड मीटिंग विद इन 30 days. जिसमें आप क्या क्या करोगे ब्रॉडली?
हाँ सर, सबसे पहले तो टेक नोट करेंगे सीओआई का। सीओआई का। और सर एक ऑडिटर भी हम्म, कंसिडर कर सकते हैं हम्म, अपन, ऑडिटर अपॉइंटमेंट। हम्म, और शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। हम्म। जनरल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं डायरेक्टर को आरओसी फॉर्म ऑथराइज कर फाइल करने के लिए। हाँ हाँ। एटसेट्रा एटसेट्रा। ये पूरी डिटेल कहाँ पर बहुत है? ये सारे आईसीएसआई के सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ऑफ बोर्ड मीटिंग में फर्स्ट मीटिंग में क्या बोर्ड क्या होना मीटिंग में चाहिए लिखी है, वो सब वहाँ पे लिखा हुआ है। ये सब लिखा हुआ है। हाँ जब हम आएंगे इस पे तो करेंगे। तो आप समझ रहे हो ना ये कितना ठीक है। इलेबोरेटिव होने वाला है। ये 1 घंटे दो एग्जैक्टली घंटे सर, में नहीं खत्म होने वाला। क्योंकि नहीं अभी होगा सर। इसमें हम अभी सिर्फ पूरा प्रोसीजर कवर कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक एक यस, आइटम को पकड़ के उसको डीप हम में। एलेबोरेट करेंगे। हाँ यस, और सर अभी तो कंप्लायंसेस हाँ चालू तो भी नहीं आप किए समझ हैं रहे हो। मतलब। हाँ अभी सिर्फ आप जी प्रोसेस सर, पे जा रहे हो कि अगर कोई भी आदमी प्रोसेस जिसको में। कुछ भी नहीं पता है एटलीस्ट तो क्लाइंट कैसे मीटिंग में करेगा? बैठ के वो आपको स्टार्ट तो ले सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सर इन बोर्ड डेप्थ मीटिंग है कर, काफी ये हाँ भी। ठीक है, बोर्ड मीटिंग कर ली। उसके बाद अब आप क्या करने वाले हो? आपका वो सर बोर्ड आईएनसी मीटिंग हो गई। 20 है और फॉर्म एफसीजीपीआर। यस सर, सर जैसे पेटिव कैपिटल आ जाएगी तो हमारे पास सब्सक्राइबर्स प्रूफ आ जाएगा। तो मतलब वी आर ओके टू फाइन, ओके टू फाइल फॉर्म आईएनसी 20A, जो होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। पर ये जो है, और इसके बीच में आप वो सब बेन वन बेन टू के फॉर्म भी फाइल करोगे ना 30 डेज में हाँ हाँ इनकॉर्पोरेशन के। बिल्कुल सर। सर इसके लिए हमारे पास ज्यादा टाइम है, बट क्योंकि हमारे पास चीजें हैं सो वी कैन हाँ तो इसके फाइल। बीच में रहो ना, विद इन 30 डेज में बोर्ड मीटिंग के बाद बीच में जो प्रोसेस होते हैं वो डालो। लाइक आप MGT 456 का कंप्लायंस करोगी हाँ क्योंकि आपका जो नॉमिनी है, हाँ, वो वो, होल्ड कर हाँ रहा है उसके बिहाफ पर। नॉमिनी में, हाँ। विद इन 30 days वी हैव टू। रिसीव डिक्लेरेशन फ्रॉम पेरेंट एंड नॉमिनी। सर MGT 45 लिख दें। हाँ MGT 4 and 5। along with सर बेन 1 भी तो रिसीव होना चाहिए। वो सेकंड स्टेप पे लगे, एक एक चीज को एक एक सेकंड में कवर स्टेप, करते हैं। ठीक है। तो ये एक एक का भी आप इसके पीछे पूरा फिर वो बनाओगे ना कि MGT 4 5 क्या होता है, जी 6 क्या होता है, उसमें जी क्या सर, जी ध्यान सर, रखना है, INC 20A जी क्या होता है उसको कैसे भरते जी हैं। जी सर। receive MGT 4 and 5 from nominee। ठीक है। एंड कंपनी टू फाइल इन अनदर 30 डेज, इन नेक्स्ट 30 डेज इन MGT 6। राइट। उसके बाद आपको बेन 1 बेन 2 की कंप्लायंस करनी है तो यू हैव टू रिसीव बेन 1। वो मैं देख रहा हूँ कि आपको फीस कब मिलेगी। सर बहुत क्योंकि लेट। हाँ तो मैं वही चेक कर रहा हूँ कि अगर आपने काम लिया तो नाम से शुरू करते हुए ये 60 डेज का पूरा अगर हम बोले कि सब कंप्लायंसेस हो गई तो 30 डेज तो जी मिनिमम पकड़ के लो एकदम एंड में, कि अगर आप आखिरी दिन में ही बिल्कुल, सब कंप्लायंस करती हो तो तो। भी। हम्म, और सर जल्दी ऑल्सो करोगी रिसीव तो बेन। अगर आज अप्लाई किया कल नेम मिल गया परसों इनकॉर्पोरेशन हो गया अगले दिन फॉर्म फाइल कर दिए बोर्ड मीटिंग तो मिनिमम 15 दिन। 15 दिन में ये यस सर। प्रोसेस पूरा होता है क्या? सर कभी नहीं होता है। अच्छा, सर मिनिमम प्रैक्टिकली, एवरेज एवरेज कितना टाइम लगता है? सर एवरेज आप सर हो तो जाना चाहिए सर। FCGPR की टाइम है 60 + 30 days, तो हो तो हम्म, जाना चाहिए इनकॉर्पोरेशन से 90 days में। हम्म, पर सर ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे FCGPR नहीं टाइमली फाइल हो पाता है हम्म, इन द एब्सेंस ऑफ अटैचमेंट्स। हम्म, तो सर आई हैड एक्सपीरियंस की 6 महीने बाद हो पाया था। हम्म, बट इन जनरल सर 90 days में हो जाना चाहिए सारे कंप्लायंसेस कंप्लीट। ठीक है। फिर आपने INC 20A फाइल किया। हाँ, बेन 1 फ्रॉम सिग्निफिकेंट एंड बेन 2 फाइल किया आपने कंपनी ने। सर हर केस में नहीं होगा तो इफ एनी लिख हाँ देते हैं अपन। हाँ, बेन 2 ठीक है। फिर आपने INC 20A कर दिया। यस सर। और इसके बीच में आपने फॉर्म FCGPR फाइल किया। यस सर। एफ के बाद।
जी सबसे लास्ट है, जी बोले तो ये कर दिया, अब काम खत्म। अच्छा ठीक है, ओके। विद आरबीआई, विद एट फॉर्म पोर्टल, ठीक है, इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट। फिर उसके बाद आपने एंटर मारो, सब स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स अपडेट कर दिए। ठीक है, कंपनी की रबर स्टैम्प्स कॉमन सील बनवा दी, कॉमन सील अभी ऑप्शनल है। हम्म। ठीक है, स्टैट्यूटरी लेटर हेड, ठीक है। एक मिनट मैं पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को, थोड़ा यस सर। होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर है। 2 मिनट में यस आता सर। हूँ। यस सर। अभी तक बराबर जा रहा है? ठीक है, अभी तक बराबर जा रहा है ना यस अपना? स्टैट्यूटरी अपडेट हो गए, बिल्कुल। लेटर हेड बन गए, रबर सील बन गई, यस रबर सर। रबर स्टैम्प। रबर स्टैम्प, हाँ रबर स्टैम्प। यस ठीक है, सर। फिर हम लोगों ने NCC-20A भी फाइल कर दिया। हम्म। अब ये बताओ कि इस पूरे प्रोसेस में आपने कुछ और किया था जो मैं नहीं लिस्ट आउट करा पाया? देखो ऊपर सर से नीचे, और देखो कोई चीज हाँ। छूट गई है तो उसको उसकी जगह पे डालो। सर एक चीज है कि जब हम एडी बैंक हम्म। में बैंक अकाउंट खोलेंगे तो हम्म। सर हमको इनको इंटीमेट करना होगा कि ये जो पैसा है ये एफडीआई के लिए है सर, क्योंकि अगर वो मिस कर जाएंगे अपन हम्म। उनको इंटीमेट करना, तो हम्म। सर वो एफआईआरसी की कॉपी मिलना थोड़ा टफ हो जाएगा। एंड व्हाट इज एफआईआरसी? हम्म। एफआईआरसी इज फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, जो हमें एफसीजीपीआर के टाइम, फेमा कंप्लायंस के टाइम लगने वाला है। ठीक है, ये तो ध्यान देना, तो ब्रैकेट में लिख दो बैंक अकाउंट क्या करो कि, हम्म, यहाँ लिख रहे हो वी हैव टू रिसीव, कहाँ लिख रहे हो पैसा? सर यहाँ सर स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ हो रही, अभी कहाँ लिखा था पैसा आना है? सर ये ये यहाँ पे सी पॉइंट में? ए में सर। नहीं नहीं, पैसा सी में लिखा है ना, वी हैव टू टेल देम टू ब्रिंग। शेयर कैपिटल। और हाँ ठीक है। एंड बैंक शुड बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली, राइट। और क्या चीज है जो कहीं मिस हुई, जो आपने डाली अ, थी, किया था हाँ। प्रैक्टिकली और इस पे कवर नहीं है? सबमिटिंग। सर यही है बस। यही है। हाँ सर कॉम्प्रिहेंसिव है ये पूरा। ठीक है, अब 11th पॉइंट में जी। आओ कि नेक्स्ट वीडियोस में आप कवर क्या क्या करोगे 11th में। सो व्हाट विल बी कवर्ड इन फ्यूचर सेशंस? अब सर ये कैसे फाइल। होगा, सुनो, ये नीचे जो टेबल बनाई है ना, अब हम सिर्फ हेडिंग जी हाँ। बनाएंगे उसके। तो ये जो ठीक है। सीरियल नंबर वाला ही है ना, इसको मर्ज सेल कर दो और एक एक का हेडिंग बनाओ। ये सीरियल नंबर के बाद जो है ना, ये 3 सीरियल नंबर को रहने दो, इसके बाद के हाँ 3 को मर्ज करो। राइट, अब ऊपर से चलो, जब हम लोग स्टेप स्टेप लिए थे, हम्म, हाँ तो ठीक है। तो वो यहाँ पे हेडिंग, ये डिस्क्रिप्शन। वो हेडिंग बनेगा वो। नहीं नहीं, अब ये हेडिंग बन रहा है ऊपर से, जो आपने लिखा था मैं पहले ये बताऊंगी फिर ये बताऊंगी। सर यहाँ से। अब देखो नीचे आपने क्या बोला था, नीचे ये क्वेश्चंस थे, जनरल क्वेश्चन आंसर थे। अब अच्छा ये, ये यहाँ पे। हाँ, यहाँ से शुरू हुआ ना, हम ओके। क्या बताएंगे? व्हाट इंडियन इज द पर्सन, ब्रॉड प्रोसीजर? इंडियन पर्सन शेल बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, इसको ले लो प्रोसीजर में फर्स्ट नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में ऊपर, टाइटल डिस्क्रिप्शन के ऊपर ओवरराइट कर दो उसको। राइट, ये हटा दो, इसकी बुलेट हटा दो। ये पहला चीज है, यहाँ पे अब आप कवर करोगी कि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट लो। सर यहाँ। अच्छा अभी इसके बाद नेक्स्ट ले लो। ठीक है रो ठीक है ठीक है, रो समझ में आ इंसर्ट गया। करती जाओ। अभी हम वो हर वो हेडिंग कवर करेंगे कि अगले सेशंस में आप क्या क्या कवर करोगे, ठीक है। उसको ही पेस्ट करो।
तो अब नेक्स्ट टाइम में डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं वो बताओगी। नेक्स्ट रो लो, जी साइज छोटा, हाँ राइट। फिर क्या बताओगे आप? सर, एक सेकेंड। जितनी मेहनत करेंगे या इंसर्ट टेबल करने का ना 2 बाई 2 करके। सर ठीक है। ऐसे क्रिएटिव लोग करते हैं ऐसे, जिनकी ड्राइंग अच्छी होती है, हमसे तो नहीं लगती सीधी लाइन। ठीक है। पिल्लो। जी। इनको सबको एक एक में एक एक डॉक्यूमेंट लो। यस सर। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट ठीक है सबका। नीचे जब फॉर्म्स की बात आएगी तो सबको एक एक को एक लो। जी। कि एक 5 हो गए। एक में स्पाइस, एक में डीएससी का लो, पकड़ो एक एक चीज पकड़ो। डीएससी कैसे लेते हैं ये भी नहीं पता लोगों को। सर एक सेकेंड। हाँ लिखा है ना अपने शायद। सर ये 7 ये पॉइंट्स लिखिए हो गए पूरे। नहीं नहीं, अभी समझो, अब मैं बोलता हूँ कैसे। ठीक है, हम्म। फर्स्ट हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, इसको हम्म। ये लिखो। हम्म। इसका हेडिंग हो गया इंडियन। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ। अब हम वो पॉइंट्स कवर करें जो आपके फ्यूचर सेशन किस किस चीज को कवर करेंगे। जी सर। वो लेटर इन द डे भी कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम लगेगा तब भी कर सकते जी हैं। सर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, पर्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर डब्ल्यूएस ऑफ फॉरेन कंपनी। राइट। ठीक है, सेकंड में डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ। वी हैव टू रीड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन। अब सेकंड हो गया डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स, एक रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, बस यस सर। डिलीट कर दो सारा। फिर थर्ड है नेम एप्लीकेशन इन रन। इन रन प्लेटफॉर्म, ठीक है, रन, ये एटलीस्ट टू नेम प्रोवाइडेड हटा दो। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट 10 मिनट्स में हम ये सिर्फ लिस्ट आउट करेंगे, फिर ये सेशन ब्रेक जी। देंगे, फिर जब आपको जी टाइम सर। लगे लेटर इन जी। कभी भी तो बताना, फिर हम इसको एक एक को जी कवर करेंगे। जी नाउ सर। ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। क्या है रे? सर हेडिंग क्या देनी है इसकी? ऑब्टेनिंग, हाउ टू ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड दिन नंबर्स एंड दिन। अब वो फॉर्म के थ्रू है कैसे अलग है, वो दोनों तरीके हम बताएंगे। हम्म। यस सर। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये ऑलरेडी आप ऊपर कवर कर दी होगी कि लिखना है डॉक्यूमेंट पोस्ट रिक्वायरमेंट, ये वही है ना, सेम चीज सेकंड हाँ हाँ अलग। हाँ। यस सर। ठीक है, फिर हाँ। स्पाइस प्लस, हाउ टू प्रिपेयर एंड सबमिट स्पाइस प्लस। तो इस टॉपिक में हम सिर्फ स्पाइस पर प्लस को ही रेफर करेंगे। यस सर। स्पाइस प्लस, फिर यही कॉपी कर लो नीचे, एजिल प्रो, इंक 9 एंड चार चार बार कॉपी हो जाएगा। एक बार एजाइल प्रो के लिए, एक बार आईएनसी 9 के लिए, एक बार फिजिकल एमओए एंड एओए के लिए। ठीक है, तो मेरा ये बोलना है, जो भी देखेगा एटलीस्ट उसको एक फेयर आइडिया आ जाएगा, जैसे भी मुझे भी नहीं था कि यस सर। पूरा प्रोसेस का आइडिया।
तो Yes, अभी sir. मैं ब्रॉडली बोल सकता हूँ कि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो मुझे क्या पूछना है, क्लाइंट से क्या बात करनी है, और ब्रॉड स्टेप्स क्या रहेंगे, और ये काम कहाँ जाके खत्म होगा। Yes, sir. और फिर उसके आगे डिटेल जाना है तो मेरे को थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करना पड़ेगा आपको और सुनने के लिए। जी सर. ठीक है, अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पे आ जाओ। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस. कि एक एक चीज नहीं नहीं, उसमें नाम ऊपर से कॉपी पेस्ट मारेंगे सर, ये लिखना नहीं है। ये सब हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं ना एक कंपनी के कंटेक्स्ट में। सर ये अभी वाला ऊपर पॉइंट. ऊपर डिलीट हुआ है क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है यार, उसी को करना, उसका काम तो वही करेगा। ठीक है, ऊपर जाओ, जो आपने पोस्ट इनकॉर्पोरेशन लिखा था अब लिखो। ठीक है, वी हैव टू स्टार्ट, इसमें कुछ नहीं है। ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट लिखो। राइट, उसके बाद यस. एंटिटी यूजर एंड बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। ये सब किया है ना आपने, एक ही चीज करी है आपने, यस सर. तो कोई भी चीज यस सर किया. आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। यस सर, सर सारा ही किया हुआ है. हम्म, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रिंगिंग ऑफ इनिशियल कैपिटल। ठीक है, मेरे को आपसे वो भी कराना है, वो ब्रांच ऑफिस वाला। यस सर, सर कर लेंगे उसको. ब्रांच और लाइजन ऑफिस. हाँ वही, वो तो मुझे भी नहीं आता, मेरे को कुछ भी नहीं आता एक्चुअली में। मुझे ठीक 30 है, days we have फिर to उसके attend. बाद सपोर्ट मीटिंग. उसमें लिखो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग. एजेंडा, एजेंडा फॉर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग एजेंडा, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। आगे लिखो, नेक्स्ट लो। ठीक है, अभी 5-6 मिनट है तो उससे पहले अपने को वाइंड अप करना है। यस तो, सर. तो जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। यस सर बताइए. ऊपर जाओ, ए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। नीचे 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 नीचे। ठीक है, ये हो गया, अब आपका 30 के बोर्ड मिनट्स हो गए। नाउ लिखो MGT 456 प्रिपरेशन ऑफ 5 and 6, MGT 5 and 6। ठीक है, यस सर. 11th में लिखो प्रिपरेशन ऑफ बैन 1 बैन 2, वही कॉपी करो। बैन 1 बैन 2, राइट। यस उसके सर. बाद लिखो आपका फाइलिंग ऑफ FCGPR प्रिपरेशन, फाइलिंग ऑफ FCGPR करेंगे, सेटिंग फॉर्मेटिंग करेंगे। आप लिखो एक बार, फाइलिंग ऑफ FCGPR विद आरबीआई। ठीक है, उसके बाद 14, आंसर. उसके बाद क्या था, फाइलिंग ऑफ INC 20 है। उसके बाद 15th पॉइंट में लिखो एनुअल कंप्लायंसेस, एनुअल ऑब्लिक इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस एंड पीरियड, एनुअल वही जो अपना क्या लिखते हैं उसको, पीरियोडिक इवेंट बेस्ड ऑब्लिक पीरियोडिक। एनुअल. हर टाइप की कंप्लायंस होनी है ना, एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद आपको DIR 6 DIR 8 वो सब भी करना है जो आपके आ रहे हैं, सब करना है. KYC DPT 3। FLA. हाँ. हाँ, तो इसमें वो पॉइंट कवर होंगे, ठीक है. एनुअल इवेंट बेस्ड ऑब्लिक पीरियोडिक कंप्लायंसेस अंडर कंपनीज एक्ट एंड फेमा। तो अगर जिसको ये सब आता है वो एक कंपनी को प्रॉपर मैनेज कर सकता है ना। यस सर. सर ओवरऑल. है ना, अगर ये 15 की 15 चीजें किसी को आती हैं तो 14 तक कंपनी यस सर. इनकॉर्पोरेट हुई और 15 से अपने आप में नेक्स्ट काम शुरू हो गए कि DPT नेक्स्ट 3 काम. कैसे भरते हैं, MSME जी. फॉर्म क्या है, DIR KYC कैसे करते हैं, फेमा को यस FLA सर. क्या भरना है, अगर यस ट्रांसफर सर. करने हैं शेयर तो कैसा करेंगे। राइट, अब इसके ऊपर नंबरिंग यस. एक बार ठीक कर लो और ऊपर हेडिंग पे आओ इसके। यस सर.
अब देख लो नंबर 1 2 3 4 5 अब इसके ऊपर एक के ऊपर एक रो इंसर्ट करो, 1 के ऊपर हेडिंग की रो, नीचे 1 के ऊपर। सर यहाँ पे हाँ हाँ, एक रो ऊपर इंसर्ट करो हेडिंग बनाने के लिए, ऊपर ऊपर, कंट्रोल Z। अच्छा आप ऐसे करती हो, राइट क्लिक करके इंसर्ट रो करती तो भी हो जाता था। हाँ ऐसा ना सर। अब ये नीचे ले लो, 1 को नीचे ले लो, ऊपर हेडिंग आएगा, ये पूरा 1 और आइडेंटिफिकेशन को नीचे ले लो। नहीं नहीं क्या सर कर, ऐसे अब ये जो ऐसे ये कॉपी किया, हाँ पहले ये कॉपी करो आइडेंटिफिकेशन वाला और 1 के आगे पेस्ट कर दो। ठीक ठीक है, है। और छोटा कर, यहाँ इसको छोटा कर दो, हाँ इसको मर्ज कर दो, ये हेडिंग बनेगा आपका। हम्म। यस सर। अभी द प्रोसेस फॉर, प्रोसेस बोलोगे क्या, इसको लिखो सर एक स्टेप्स हाँ इसको हेडिंग लिखो, व्हाट यू शुड नो, व्हाट यू शुड नो, फॉर ऊपर हेडिंग भाई WS ऑफ फॉरेन कंपनी, करेंगे सर टाइटल ठीक करेंगे, अब लिखो ऑफ फॉरेन एंटिटी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ WS ऑफ फॉरेन एंटिटी। ठीक है, अब यस सर यस। व्हाट शुड नो की जगह लिख व्हाट आई विल बी कवरिंग इन फ्यूचर। I will be covering in future sessions for incorporation of WS। ठीक है, इसको कर दे बोल्ड, यस राइट, और इसको कर यस दे ये स्पेसिंग बराबर कर दे, राइट। ठीक है। यस सर। अब इसको एकदम नेक्स्ट पेज पे ले ले चाहिए तो, अभी देखो ऊपर से एकदम बराबर हो गए। अब ये नोट अगर तेरे को भी किसी ग्रुप में शेयर करना है जी सर तो लोग इसके बेस पे भी कुछ तो आइडिया ले कर सकते हैं। सकते हैं। अगर ये जिसको इतना स्टेप्स हैं सारे। नंबरिंग देख ले बराबर नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके 10। तो आपके कितने सेशन रेडी हो रहे हैं आपको दिख रहा है? यस सर। हाँ